Hey friends, it's nice to meet you again. एक biggest question जिसका आंसर अब तक कोई नहीं दे पाया. Our genius is born or mad? According to the scientific studies, एक जीनियस 130 या उससे ऊपर के IQ वाला व्यक्ति होता है. एबिगेल एडम्स यूनाइटेड स्टेट्स के दूसरे राष्ट्रपति जॉन एडम्स की पत्नी थी. जीनियस आइडिया नंबर 1, बी क्यूरियस. रेवरेट विलियम और एलिजाबेथ क्विंसी स्मिथ के घर एबिगेल स्मिथ का जन्म 11 नवंबर 1744 के दिन हुआ था. एबिगेल हमेशा से क्यूरियस थी. वह बहुत सारे क्वेश्चन पूछा करती थी. वह जानना चाहती थी कि उनके घर के बाहर का संसार कैसा था. एबिगेल थोड़ी बड़ी हुई तो वह स्कूल जाना चाहती थी. उन्होंने उनकी माँ से कहा, लेकिन माँ ने मना कर दिया. सिर्फ उनका भाई स्कूल जा सकता था. उन्हें घर में ही लिखना और पढ़ना सिखाया गया, लेकिन उनकी माँ को लगता था कि उन्हें घर के कामकाज में हाथ बटाना चाहिए. एबिगेल को पहली बार एहसास हुआ कि लड़कियों के अधिकार लड़कों के समान नहीं थे. उनके पिता की लाइब्रेरी में वो घंटों तक बुक्स पढ़ती रहती थी. सो फर्स्ट जीनियस आइडिया इज बी क्यूरियस. उनकी माँ के मना करने के बाद भी एबिगेल क्यूरियस रही और नया नया. जीनियस आइडिया नंबर 2, फाइंड योर सोलमेट. एबिगेल अपने नए फ्रेंड्स को पत्र लिखने लगी. पत्रों में अपने विचार और फीलिंग्स व्यक्त करती. पत्र लिखना अब उनके लिए एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया था. 17 वर्ष की आयु में उनकी भेंट एक युवा वकील जॉन एडम के साथ हुई. उन्हें जॉन अच्छा लगा क्योंकि वह भी क्यूरियस युवक थे. सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ जानते थे और खुलकर अपने मन की बात करते थे. वो आपस में पत्राचार करने लगे. एबिगेल को लगा कि जॉन उनका सम्मान करता था. जब जॉन ने उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने हाँ कर दी. 25 अक्टूबर 1764 को जॉन और एबिगेल का विवाह हुआ. सो सेकंड जीनियस आइडिया इज फाइंड योर सोलमेट. एबिगेल और जॉन दोनों क्यूरियस और एक जैसा सोचते थे और उनकी सारी जिंदगी. जीनियस आइडिया नंबर 3, डू व्हाट यू लव व्हेन यू आर अलोन बिकॉज समडे यू विल. उन दोनों ब्रिटिश स्टैंप एक्ट के अंतर्गत अमेरिका में सभी कानूनी दस्तावेजों पर टैक्स देना पड़ता था. अमेरिका के निवासी इस कानून से घृणा करते थे, लेकिन गवर्नमेंट में उनकी कोई आवाज़ नहीं थी. जॉन सहायता करना चाहते थे. वह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लोगों के एक जाने माने प्रवक्ता बन गए. इस कारण उन्हें कई बार घर से बाहर रहना पड़ता था. अपने फार्म पर एबिगेल पशुओं, जमीन और पैसे की देखभाल करती, लेकिन अक्सर उन्हें अकेले ही रहना पड़ता था. ऐसे समय पत्र लिखकर वो अपना मन बहलाती थी. सो थर्ड जीनियस आइडिया इज डू व्हाट यू लव व्हेन यू आर अलोन. एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आप अकेले रह जाओगे. ऐसे समय अपनी पसंद की चीज करके खुश रहे. जीनियस आइडिया नंबर 4, सेव मनी फॉर फ्यूचर. 1796 में जॉन एडम्स अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए. फर्स्ट लेडी के रूप में एबिगेल ने कई महत्वपूर्ण लोगों का सत्कार किया. एबिगेल इतनी व्यस्त रहती थी कि अपने लिए उनके पास कोई समय बचता ही नहीं था. जब देश की राजधानी वॉशिंगटन डीसी हो गई तो सब व्हाइट हाउस में आकर रहने लगे. जब 1800 में जॉन को फिर से राष्ट्रपति चुना गया तो घर लौटकर एबिगेल बहुत प्रसन्न हुई. चूंकि जीवन भर एबिगेल ने अपने मनी को सेव किया था, उन्होंने बाकी दिन चैन से बिताए. सो फोर्थ जीनियस आइडिया इज सेव मनी डेली एंड योर फ्यूचर विल बी ब्राइट. फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको हमेशा हंसते रहना है तो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल बी फनी को जरूर सब्सक्राइब करिए. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.